हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूरी बातें ग्रेटिट्यूड की और ये एक कहानी है जो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी बातें होती थी अल्लाह ताला से, और वो एक बार जा रहे थे रास्ते में, कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक आदमी उनको रास्ते में मिलता है और उनसे पूछता है कि अय मूसा, सुना है कि तेरी ऊपर वाले से बात होती है, तो उस तक मेरा एक पैगाम पहुंचा दे कि मुझे उसने बहुत कुछ दिया है, अब बहुत हो गया, अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो मेरे पास अब सब कुछ है, अब मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो उस तक मेरा पहुंचा दे पैगाम कि मुझे अब देना बंद कर दे, मुझे उसने बहुत कुछ दिया है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुअर पर्सन मिलता है और वो कहता है कि ए मूसा, सुना है कि तेरी ऊपर वाले से बात होती है, तो उस तक मेरा पैगाम पहुंचाना कि मेरे पास न खाने को ठीक से खाना मिलता है, न रहने का घर है। मुझे कुछ तो दे, मेरे पास बस ये एक लंगोट है, ये यही एक कपड़ा है मेरे पास तन ढकने के लिए, बाकी मुझे कुछ तो दे, ये पैगाम मेरा ऊपर वाले तक पहुंचा देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। फिर जब वो दूसरे दिन वापस आते हैं तो रास्ते में उन्हें वही इंसान सब पहले मिलता है जो एक रिच इंसान था, और उसने पूछा कि ऐ मूसा, क्या तूने मेरा पैगाम पहुंचाया, तो बता कि मैं क्या करूं कि अब मुझे मिलना बंद हो जाए, मुझे बहुत कुछ, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यस, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि उससे कहो कि अब शुक्र करना बंद कर दे, उसे मिलना बंद हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैं शुक्र अदा करना कभी भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो इतना कुछ ऊपर वाले ने दिया है, मैं शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर मिलना भी बंद नहीं होगा। वो आगे बढ़ते हैं, फिर उन्हें वही गरीब इंसान मिलता है और उसने पूछा कि ए मूसा, क्या तूने मेरा पैगाम पहुंचाया, तूने ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से बताया कि क्या मुझे कुछ तो दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक लंगोट ही तो है तन ढकने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यस, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, और अल्लाह ताला ने कहा है कि तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा कि किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, ना मेरे पास ठीक से खाने को है, न रहने का घर है, क्या यही एक जो तन ढकने के लिए ये एक कपड़ा है, क्या मैं इसी का शुक्र अदा करूं? एक हवा का झोंका आता है और वो कपड़ा भी उड़ जाता है। इससे क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो है, जिस स्टेट में अभी हम हैं, हमें उसी का शुक्र अदा करना है, वहीं से शुरुआत करनी है। ये नहीं देखना कि क्या इतना ही है, इसी का शुक्र अदा करें, जब हमें कुछ मिल जाएगा तब हम शुक्र अदा करेंगे, कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी तब हम शुक्र अदा करेंगे। शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास जो है, शुरुआत वहीं से करनी है, और अगर गिनना शुरू करेंगे तो न जाने कितने पेज भर जाएंगे, कितनी स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी कि ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ दिया है। शुरुआत आप एक बेसिक फाउंडेशन से करें। तो सबसे पहले अगर आप अपने नाक के नीचे एक उंगली डालें और सांस चलती हुई दिख रही है, तो सबसे पहला जो ग्रेटिट्यूड का जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही है। उसके बाद आप गिनना शुरू करें तो ऐसे लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें हो जाएंगी, आपके ज़ुबान थक जाएंगे, इंक सूख जाएगी, पेपर कम पड़ जाएगा, उन चीज़ों के ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या मेरे पास नहीं है, क्या मेरे पास हो सकता था, क्या होता तो कितना अच्छा होता, क्या नहीं है, और उसके लैक की इतनी सी भी फीलिंग्स आना, वो जो ग्रेटिट्यूड का जो एसेंस है उसको कम कर देता है और आपके मैनिफेस्टेशन को फीका कर देता है। सो आप जितना ही लाइफ में बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही शिद्दत से ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें। सुबह जैसे ही आँख खुले तो अपनी चलती हुई सांसों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, हर उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें जो आपका बिलवड है, आपके लव्ड वन है, वो सेहतमंद है, वो तंदुरुस्त है, चाहे कहीं पे भी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। आपने
बिस्तर से उठ करके ज़मीन पे पाँव रखा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें। आपने मुंह धोने के लिए ब्रश उठाया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें। आपने अपना चेहरा आईने में सबसे पहले सुबह उठ के देखा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें। और जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको लगेगा आपका हर पल सिर्फ इसी में बीतेगा, और ये काफ़ी है आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेट बना देने के लिए। फिर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, किसी भी टाइप के चैलेंजेस हों, चाहे हेल्थ, वेल्थ, मनी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन आपके हैं, वो जादू की तरह आएंगे। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्यारा सा मैसेज था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कंसिडर करें सब्सक्राइब करना। यू विल गेट पावरफुल कंटेंट ऑन माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।